दक्षिणी अफ्रीका में स्थित कालाहारी रेगिस्तान एक विशाल अर्ध शुष्क रेतीला सवाना प्रदेश है। यह मुख्यतः बोत्सवाना के विस्तृत भूभाग पर फैला है तथा नामीबिया के पूर्वी क्षेत्रों और दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी हिस्सों तक विस्तृत है। क्षेत्रफल लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये एक प्राचीन रेतीला बेसिन है जिसमें लाल और लाल भूरी गहरी रेत पाई जाती है। यहाँ के रेत टीले प्रायः स्थिर रहते हैं और सहारा जैसे रेगिस्तानों की तरह निरंतर बदलते नहीं। कई स्थानों पर प्राचीन झीलों के अवशेष स्वरूप नमक मैदान यानी सॉल्ट पैन मिलते हैं। इनमें माकगादी गादी पैन विशेष रूप से प्रसिद्ध है। क्षेत्र में प्राचीन नदी तलों के अवशेष भी पाए जाते हैं जिन्हें ओमरम्बास कहा जाता है। ये केवल अत्यधिक वर्षा के समय ही जल से भरते हैं। पूरा क्षेत्र समुद्र तल से लगभग 900 मीटर अथवा उससे अधिक ऊंचाई पर स्थित एक विस्तृत हल्का लहरदार यानी धीरे धीरे उतार चढ़ाव वाला मैदान है। कालाहारी की जलवायु अर्धशुष्क उपोष्णकटिबंधीय प्रकार की है। यह पूर्ण मरुस्थल नहीं है क्योंकि यहाँ अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है और पर्याप्त वनस्पति उपलब्ध होती है। वर्षा प्रायः 250 से 500 मिलीमीटर प्रतिवर्ष होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच सकता है। रात्रिकाल में तापमान में भारी गिरावट आती है जिससे दैनिक तापमान का अंतर बहुत अधिक होता है। वर्षा ऋतु के आगमन पर यहाँ के विस्तृत प्रदेशों में हरियाली फैल जाती है और चारागाह समृद्ध हो जाता है। कालाहारी की एकमात्र स्थायी नदी ओकावांगो नदी है। यह अंगोला से प्रवाहित होकर बोत्सवाना में प्रवेश करती है और वहां एक विशाल आंतरिक डेल्टा ओकावांगो डेल्टा का निर्माण करती है जो जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र है। अन्य नदियां एवं जलधाराएं मौसमी हैं और केवल भारी वर्षा होने पर ही प्रवाहित होती है। क्षेत्र के बाहरी भाग में ऑरेंज नदी का भी प्रभाव देखा जाता है। कालाहारी मुख्यतः समतल एवं रेतीला प्रदेश है। यहाँ ऊंचे पर्वत नहीं पाए जाते। केवल कुछ स्थानों पर छोटी चट्टानी पहाड़ियां जिन्हें कोपजेस कहा जाता है मिलती है जहां आधारभूत चट्टानें सतह पर उजागर होती हैं। कालाहारी को रेतीला सवाना इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पूर्णतः बंजर नहीं है। यहाँ सूखा सहन करने वाली घासें तथा झाड़ियां व्यापक रूप से फैली है। वर्षा की अधिकता वाले क्षेत्रों में खुले वुडलैंड मिलते हैं जिनमें ऊंचे कैमल थॉर्न तथा विभिन्न प्रकार के बबूल प्रमुख हैं। उत्तरी भागों में पतझड़ी एवं सदाबहार वृक्षों के साथ साथ विशाल बाओबाब वृक्ष भी पाए जाते हैं। भूमि मुख्यतः गहरी लाल रेतीली मिट्टी से बनी है। यह दक्षिणी अफ्रीकी पठार का एक विस्तृत बेसिन रूप मैदान है। वर्षा ऋतु के पश्चात यह भूमि वन्य जीवों जैसे शेर, हाथी, जिराफ तथा मृग के लिए उपयुक्त चरागाह बन जाती है। अपनी विशिष्ट जलवायु, गहरे रेतीले मैदान, प्राचीन नदी तल, नमक मैदान और जीवंत जैव विविधता के कारण कालाहारी रेगिस्तान दक्षिणी अफ्रीका का एक अद्वितीय एवं पारिस्थितिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कालाहारी रेगिस्तान अपनी अर्धशुष्क प्रकृति तथा विविध प्राकृतिक आवासों, सवाना, डेल्टा और नमक मैदान के कारण जीव जंतुओं की अत्यंत समृद्ध तथा रोचक विविधता का घर है। यहाँ के वन्य जीव कठोर जलवायु और संसाधनों की कमी के बीच अद्भुत अनुकूलन क्षमता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। कालाहारी के विस्तृत सवाना प्रदेश, विशेषकर ओकावांगो डेल्टा तथा सेंट्रल कालाहारी गेम रिजर्व के आसपास अनेक विशालकाय शिकारी तथा शाकाहारी जीव पाए जाते हैं। कालाहारी के शेर अपनी घनी तथा गहरी अयाल के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। वे प्रायः जल स्रोतों और खुले सवाना क्षेत्रों के आसपास विचरण करते हैं। चीता खुले मैदानों में अत्यधिक गति से शिकार करने में निपुण है। तेंदुआ अपेक्षाकृत झाड़ीदार क्षेत्रों में रहना पसंद करता है और अत्यंत गुप्तचर स्वभाव का होता है। ये बलशाली प्राणी हैं जो समूहों में शिकार करते हैं और अवसर मिलने पर अपमार्जक की भूमिका भी निभाते हैं। अत्यंत सामाजिक और विरल प्रजाति, इनका सामूहिक शिकार तकनीक से सफलता की संभावना अधिक होती है। ओकावांगो डेल्टा के पानी प्रधान प्रदेशों में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ये ऊंचे वृक्षों और झाड़ियों की पत्तियां खाते हुए पूरे क्षेत्र में विचरण करते हैं। रेत और सूखे इलाकों में सामान्य रूप से पाया जाने वाला अत्यंत फुर्तीला मृग जो अपनी विशेष उछल कूद प्रॉन्किंग के लिए जाना जाता है, कालाहारी के अनुकूलित सबसे महत्वपूर्ण जीवों में से एक। ये लंबे समय तक बिना पानी के भी जीवित रह सकता है। ये बड़े बड़े झुंडों में चलते हैं और सवाना पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। मुख्यतः ओकावांगो डेल्टा के स्थायी जल स्रोतों के आसपास पाए जाते हैं। कालाहारी के कठोर वातावरण में छोटे जीवों ने अत्यंत कुशल अनुकूलन विकसित किए हैं। अत्यंत सामाजिक जीव जो बड़े समूहों में बिलों के भीतर रहते हैं। इनकी सतर्क खड़े होकर निगरानी करने की मुद्रा अत्यंत प्रसिद्ध है। दिन के समय सक्रिय रहने वाला प्राणी अपनी पूंछ का उपयोग धूप से बचाव हेतु छतरी के रूप में करता है।
रात्रिचर जीव, जो अपने तीक्ष्ण कांटों का उपयोग रक्षा हेतु करता है। चतुर शिकारी और अवसरवादी अपमार्जक, अत्यंत दुर्लभ एवं लुप्तप्राय जीव, जो अपनी शल्क युक्त त्वचा तथा दीमक या चींटी खाने की प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है। यहाँ कई विषैले और गैर विषैले सांप पाए जाते हैं। रेगिस्तानी छिपकलियां तथा मॉनिटर छिपकलियां व्यापक रूप से पाई जाती हैं। ये स्थायी जल स्रोतों, विशेषकर ओकावांगो डेल्टा में पाए जाते हैं। तपती धूप और ठंडी रातों के बीच सरीसृपों का विविध समुदाय पनपता है। ये जीव अपने अनूठे अनुकूलन के साथ कालाहारी की कहानी का हिस्सा है। हर दरार, हर छाया, रेत का हर दाना आश्रय या घात का स्थान हो सकता है। यहाँ के सरीसृप पारिस्थितिकी तंत्र के वास्तुकार और संरक्षक हैं। लाखों वर्षों में इन्होंने अपनी रणनीतियां निखारी हैं, जिससे वे गर्मी, पानी की कमी और शिकारियों का सामना कर पाते हैं। कालाहारी की रेत के नीचे और ऊपर सांपों का खतरनाक संसार है। सबसे प्रमुख है केप कोबरा, जिसका सुनहरा रंग उसे लगभग अदृश्य बना देता है। यह अत्यंत विषैला सांप है, जो छोटे कृंतकों और अन्य सरीसृपों का शिकार करता है। खतरा महसूस होने पर यह अपना फन फैलाता है, एक स्पष्ट चेतावनी। इसके विपरीत पफ एडर घात लगाकर हमला करता है। इसका मोटा शरीर और जटिल पैटर्न इसे रेत में छिपा देता है। यह घंटों तक एक ही स्थान पर पड़ा रह सकता है, शिकार के इंतजार में। पफ एडर का जहर ऊतकों को नष्ट करता है। इसकी धीमी गति भ्रामक है, हमला बिजली की गति से करता है। कालाहारी में घूमते समय सावधानी जरूरी है, क्योंकि इन सांपों से सामना घातक हो सकता है। कालाहारी का खतरा जमीन तक सीमित नहीं। बबूल के पेड़ों में बूमस्लैंग जैसे रहस्यमयी शिकारी रहते हैं। बूमस्लैंग पतली देह और हरी भूरी त्वचा के साथ पत्तों में छुपा रहता है। यह शर्मीला है, लेकिन उकसाने पर इसका हीमोटॉक्सिक जहर घातक है। ब्लैक मांबा पेड़ों और जमीन दोनों पर सहज अफ्रीका के सबसे भयभीत सांपों में है। इसका नाम मुंह के अंदर के काले रंग से है। यह दुनिया के सबसे तेज सांपों में से एक है। स्वभाव से आक्रामक नहीं, लेकिन खतरा महसूस होने पर कई बार हमला कर सकता है। इसका जहर तेजी से असर करता है। सौभाग्य से ये दोनों ही मायावी हैं और इनसे सामना दुर्लभ है। कालाहारी के सभी सांप जहरीले नहीं होते। मोल स्नेक एक बड़ा, शक्तिशाली और गैर विषैला सांप है। यह अपना अधिकांश जीवन भूमिगत बिताता है, रेत में सुरंग बनाता है। सतह पर इसकी उपस्थिति का संकेत रेत पर बनी लकीर से मिलता है। मोल स्नेक मुख्य रूप से कृंतकों का शिकार करता है, जिससे उनकी आबादी नियंत्रित रहती है। यह पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, भले ही अक्सर नजरों से ओझल रहता है। धूप सेंकते प्रहरी, मॉनिटर लिजर्ड और ग्राउंड अगामा। सुबह की धूप में छिपकलियां बाहर आती हैं। रॉक मॉनिटर अफ्रीका की सबसे बड़ी छिपकलियों में से एक शक्तिशाली शिकारी है। इसकी तेज जीभ शिकार का पता लगाती है। ये कीड़ों, छोटे सरीसृपों, पक्षियों के अंडे और सड़ा मांस तक सब कुछ खा सकता है। ग्राउंड अगामा रंगीन और सामाजिक छिपकली समूहों में रहती है। प्रजनन के मौसम में नर का सिर नीला और शरीर नारंगी हो जाता है। ये प्रदर्शन मादाओं को आकर्षित करता है। ये जीव रेगिस्तान के नीरस परिदृश्य में रंग और जीवन जोड़ते हैं। रात की आवाजें, बार्किंग जेको और स्किंक। सूरज डूबते ही नए सरीसृप सक्रिय हो जाते हैं। बार्किंग जेको अपनी भौंकने जैसी आवाज से क्षेत्र की घोषणा करता है। दिन में बिलों में छुपा रहता है, रात में शिकार पर निकलता है। इसकी बड़ी आंखें कम रोशनी में देखने के लिए अनुकूलित हैं। स्किंक चिकनी और चमकदार छिपकली, रेत पर फिसलने में माहिर है। खतरा होने पर ये रेत के नीचे गायब हो सकते हैं। दोनों ही कालाहारी के रात्रि जीवन के महत्वपूर्ण घटक हैं। कालाहारी के कछुए प्राचीन धीरज के प्रतीक हैं। लेपर्ड कछुआ अपने धब्बेदार कवच के साथ सबसे बड़े शाकाहारियों में है। यह धीमी गति से रेगिस्तान में घूमता है, पौधों और फलों को खाता है। इसका ऊंचा कवच शिकारियों से सुरक्षा और तापमान नियंत्रण देता है। टेंट कछुआ छोटा और गुप्त, अपने पिरामिड जैसे कवच से चट्टानों में छुप जाता है। इसका विशिष्ट आहार और आकार इसे कठोर वातावरण में जीवित रहने देता है। ये कछुए दिखाते हैं कि विशेषज्ञता ही अस्तित्व की कुंजी है।
कालाहारी में जीवित रहना एक कला है। यहाँ के सरीसृपों ने बिल खोदने, भूमिगत रहने और छलावरण जैसी अनूठी रणनीतियां विकसित की हैं। बिल उन्हें गर्मी और ठंड से बचाते हैं, ऊर्जा और पानी बचाते हैं। इनकी सूखी, शल्कीय त्वचा पानी के नुकसान को रोकती है। कालाहारी में 300 से अधिक पक्षी प्रजातियां निवास करती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी यहाँ बड़ी संख्या में पाया जाता है। विभिन्न चील, बाज तथा गिद्ध यहाँ शिकार तथा अपमार्जन में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। भूमि पर चलने वाला बड़ा तथा आकर्षक पक्षी, विशेष रूप से कोरी बस्टर्ड, जो विश्व के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। ओकावांगो डेल्टा में अनेक प्रजातियों के बगुले, सारस और अन्य जल पक्षी पाए जाते हैं। कालाहारी मरुस्थल खनिज संपदा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर बोत्सवाना स्थित क्षेत्रों में। इस मरुस्थल के अंतर्गत भूमि में विविध प्रकार के खनिजों के विशाल भंडार पाए जाते हैं, जो बोत्सवाना तथा दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत लाभकारी है। कालाहारी की सर्वाधिक मूल्यवान खनिज संपदा हीरा है। विशेष रूप से ओरापा क्षेत्र की खदानें विश्व की सबसे बड़ी हीरा खदानों में गिनी जाती हैं। बोत्सवाना की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हीरा खनन ही है। इस क्षेत्र में निकल के पर्याप्त भंडार मौजूद हैं। तांबे के भी उल्लेखनीय जमाव पाए जाते हैं, जो स्थानीय खनन उद्योग को सुदृढ़ बनाते हैं। कालाहारी के कुछ भागों में यूरेनियम के भंडार भी पाए गए हैं। यहाँ कोयले के भी बड़े भंडार स्थित हैं। दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी केप प्रांत का कालाहारी मैंगनीज क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा स्थल आधारित मैंगनीज संसाधन है तथा उच्च श्रेणी के मैंगनीज धातु का प्रमुख उत्पादक है। कुछ क्षेत्रों में अभ्रक तथा लौह अयस्क के भंडार भी पाए जाते हैं। कालाहारी मरुस्थल मुख्य रूप से सैन अथवा बुशमैन जनजाति का पारंपरिक निवास क्षेत्र है। यह जनजाति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन जीवित संस्कृतियों में से एक मानी जाती है। सैन जनजाति लगभग 20,000 वर्षों से कालाहारी क्षेत्र में निवासरत है, अतः यह दक्षिणी अफ्रीका की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में सम्मिलित है। ये लोग परंपरागत रूप से शिकारी संग्राहक हैं। शिकार के लिए धनुष तथा विषबाण का उपयोग करते हैं। इनके भोजन में जंगली फल, कंद, रेगिस्तानी खरबूजा यानी सामा खरबूजा तथा शिकार किए गए जंतुओं का मांस प्रमुख होते हैं। रेगिस्तान में पानी के अभाव में वे पौधों की जड़ों, खरबूजों तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतों से जल प्राप्त करते हैं। आधुनिक खनन, भूमि अधिग्रहण और पशुपालन के विस्तार के कारण इनकी पारंपरिक जीवन शैली प्रभावित हुई है। अनेक सैन लोग आज पशुपालकों अथवा खदानों में श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं। फिर भी बोत्सवाना के सेंट्रल कालाहारी गेम रिजर्व जैसे क्षेत्रों में कुछ समूह अब भी अपने पारंपरिक तरीके से जीवन यापन करते हैं।